सुख दुख, तारीफ और बुराई, जो भी आपकी तारीफ कर रहा है वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका पा जाएगा पहला वही आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। नियम है ये। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है आपकी उपलब्धि पर, जिस दिन आप फंसोगे वो सबसे पहला आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। अरे जानत रहें इनके बारे में, पहले में हम सब जानत रहें, बस कहा तो नहीं रहें भैया, लेकिन जानत सब रहें। आपको लगा कि ये मेरा डॉबरमैन, इसको कल मैं ब्रेड मक्खन खाया। ये समत्व भाव, ये सब तो बाहरी घटनाएं हैं। एक आदमी आया, बुद्ध के मुंह पे थूक दिया। अब मैं समझ सकता हूं कि उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, विचार शून्यता उपलब्ध हो गई है, मन गायब हो चुका है। ये जो द्वैत है ये मन से जुड़ा हुआ है। द्वैत यानी मन विचार पैदा कर देगा ना, और अद्वैत यानी चेतना। तो बुद्ध के मुंह पे आके थूक दिया, आनंद उठे लगा। बोले और कुछ कहना है भैया? नहीं। हाँ तो बोले जाओ। फिर दूसरे दिन आए, रोने लगा, कहा बाबूजी गलती हो गई। समत्व भाव रिद्धियां सिद्धियां विषम बनाती हैं, आसक्ति हमें विषम बनाती है, फल की इच्छा विषमता पैदा करती है। देखो देखो डेफिनेशन, रिद्धियां सिद्धियां विषम बनाती हैं, रिद्धियां सिद्धियां विषम बनाती हैं, आसक्ति विषम बनाती है, फल की इच्छा विषम बनाती है, प्राप्ति अप्राप्ति विषम बनाती है। ये सब विषम बनाती है। रिद्धि सिद्धि की ताकत आ जाओ, मंत्र पढ़े हो, पानी ले, मारे तुरंत, और सब दुश्मन हमारे सारे दुश्मन तुरंत बकरा बन जाए। ज्यादातर लोग जो महाराज जी के आश्रम में आते हैं या किसी बड़े संत पुरुष से मिलते हैं तो वो जादू देखना चाहते हैं। जादूगर है, करिश्मा नहीं दिखाई पड़ता, आंख नहीं खुली है तुम्हारी, इतना बड़ा साम्राज्य, बड़े से बड़ा और छोटा से छोटा आदमी सेवा में तत्पर है। किसको? उस चैतन्य को। करिश्मा देखो, भगवान को साक्षात देखो। आईजी डीजीपी फलाने मंत्री डॉक्टर इंजीनियर सब बाबूजी जादू देखने आते हैं कि महाराज जी पानी बरसाए दे। अब जादूगर है, भगवान है। जिनकी आंखें होती हैं वो वही देख पाते हैं। आसक्ति, चेतना सबकी है और किसी की नहीं है। आसक्ति विषम बनाती है, फल विषम। मैंने कहा ना, जो संसार के बारे में सोचेगा वो शक्ति का विकास कभी कर ही नहीं पाएगा। प्राप्ति अप्राप्ति की करी, आईएएस की तैयारी करी, बनब की ना बनब, तैयारी अगर कर लोगे ना कायदे की, आईएएस की, तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे और बहुत अच्छा बनोगे, शानदार वाला। ये सब चीजें विषम बनाती, विषम। केवल योग में स्थित रहते हुए कर्म कर, योग से चित्त चलायमान ना हो। ये जो तुम्हारा मन है ना, वो योग से चलायमान ना हो। क्यों? योग एक पराकाष्ठा की स्थिति है और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है। योग दोनों है, योग की शुरुआत, योग का अंत। तो शुरुआत में, अब योग जब आपने शुरू किया, भजन शुरू किया, बहुत सारे लोग, योग बहुत प्यारा शब्द, योग, आपने भजन शुरू किया, तो जब आपने भजन शुरू किया यहां, तो बड़ा विचार मन में चल रहे हैं, भजन करेंगे शादी हो जाएगी, भजन करेंगे लड़का पैदा हो जाएगा, भजन करेंगे। और योग एक पराकाष्ठा है जहां ये सारी विषमताएं खत्म हो जाएंगी, आत्मस्वरूप का दर्शन हो जाएगा, द्वंद्व खत्म, भ्रम खत्म। योग एक पराकाष्ठा की स्थिति है और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है। प्रारंभ में भी हमारी दृष्टि लक्ष्य पर ही रहनी चाहिए, अतः योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म का आचरण करना चाहिए। समत्व भाव अर्थात सिद्धि और असिद्धि में संभाव ही योग कहलाता है। जिसको सिद्धि और असिद्धि विचलित नहीं कर पाती, विषमता जिसमें पैदा नहीं होती, ऐसा भाव होने के कारण वह समत्व योग कहलाता है। यह इष्ट से समत्व दिलाता है, इसलिए समत्व योग कहा जाता है। देखो कितने तरह के योगों की चर्चा करती है। समत्व योग, समत्व मतलब आप और परमात्मा दोनों एक हो गए, आप और आपका इष्ट दोनों एक हो गए, यह समत्व योग है। इसलिए समत्व योग। कामनाओं का सर्वथा त्याग कहते हैं, इसलिए निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, कर्म करना है इसलिए कर्म योग कहते हैं। परमात्मा से मेल कराता है इसलिए नाम, इसका नाम योग अर्थात मेल। हेरत हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए, समत्व योग।
कबीर इस पे चर्चा करते हैं, हेरत हे सखी, आपको और इष्ट को एक ही कर देता, दोनों में कोई अंतर ही नहीं बचता। समति योग, निष्काम कर्म, बस भजन चल रहा है, भजन करते हुए खाना बना रहे हैं। सुखीराम महाराज का बनाया हुआ कुछ भी आदमी खा ले, मतलब मैं रात में भोजन नहीं करता, लेकिन जब मैं आश्रम पहुंचता हूं तो सुखीराम महाराज कुछ भी लेकर आते हैं, उसमें इतना भाव होता है, उस भाव की वजह से भजन में बनाए हैं ना, उन्होंने बनाने के लिए नहीं बनाया है, भजन, ये निष्काम कर्म। खाना बना रहे हो, सुमरन चले, भजन चले, पढ़ रहे हो, भजन चले, क्रिकेट खेल रहे हो, भजन चले, वॉक कर रहे हो, भजन चले, इसलिए इसको निष्काम कर्म, भजन यानी कर्म। और जैसे जैसे वो भजन विकसित होता जाएगा, फल तुम्हारे सामने आता जाएगा, तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं है। कर्म योग, कर्म करना है, भजन के सिवा कोई रास्ता ही नहीं। योग परमात्मा से मिलन, और या यूं कहें कि परमात्मा ही हो गए। इसमें बौद्धिक स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है कि सिद्धि और असिद्धि में संभाव रहे, आसक्ति ना हो, फल की वासना ना आए, इसलिए निष्काम कर्मयोग बुद्धि योग भी कहा जाता है। विवेक वही लाइट बनेगा, जितना सेवा करोगे उतना विवेक पैदा होगा। तभी तो मैं तुमसे कह रहा था, मां बाप का चरण छुओ। इस देश में एक बहुत बड़ी विधा डेवलप हुई थी, पैर छूना, बाद में कुप्रथा बन गई। आज तो लोग ऐसा पैर छूते हैं किसी का भी। डीएम साहब से मिलने गए, डीएम साहब का पैर छू लिया। रिश्तेदार है तुम्हारे? नहीं भैया। विधायक जी मिल गए, विधायक जी का पैर छू लिया। अरे प्रणाम कर लो यार, नमस्कार कर लो, उसमें भी उतना ही प्रेम है। झुकने का मतलब पद देखकर मत झुको, कद, कर्म, भाव। अगर एक रिक्शा वाला तुमको ज्ञान दे रहा है, तुम्हारे जिंदगी को सही रास्ते पे ला रहा है, उसका पैर छू लो। जो भी आदमी तुम्हारी जिंदगी में रोशनी पैदा कर रहा है, उसका पैर छू लो। मां बाप तो भगवान ही है। भगवान कौन? जो बिना किसी हित के आपका ध्यान रखे, वो भगवान। उसमें से मां बाप भी आते हैं। जितना सेवा करोगे उतना विवेक बढ़ता जाएगा। इसलिए जिसको भी दिक्कत हो रही है वो किसी ना किसी आश्रम से जुड़ जाएं, और कोई रास्ता है नहीं। गुरुद्वारे चले जाओ, आश्रम नहीं जा पा रहे हो, अपने अपने मोहल्ले के गुरुद्वारे में चले जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, लोगों को पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, उनका वो जो, और ये मत सोचो ये सिखों का है, कोई धार्मिक स्थल किसी की बपौती नहीं है, सबकी है, मानवता की है। गुरुद्वारे चले आओ, वहां जूता उता जमा करते हैं, जूता लो, कागज कपड़े से साफ करो। मस्जिद चले आओ, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो। नमाजी आते हैं, उसमें से कोई बुजुर्ग है, उसका हाथ पैर दबा दो। मंदिर चले आओ, चर्च चले आओ। सेवा करोगे, अहम घटेगा, अहम घटेगा, विवेक बढ़ेगा। और एक बात जो तुम्हारे अंदर मजबूत होने लगेगी वो ये है, सबसे बड़ी बात, कि मुसाफिर है यार, मुसाफिर हूं यारों, ना घर है ना ठिकाना, हमें चलते जाना है, हाँ चलते जाना। ये भाव पैदा होगा, शुरुआत में थोड़ी घबराहट होगी, लेकिन धीरे धीरे ये भावना और मजबूत होती चली जाएगी कि मुसाफिर है, ये धरती एक सराय है। दूरणम हावरम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धो क्षणम मनविच कृपणा फल हेतुआ। धनंजय, अवरम कर्म, निकृष्ट कर्म, वासना वाले कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर हैं। सेक्स आज का सबसे जलता हुआ टॉपिक। नशा आज का सबसे जलता हुआ टॉपिक। जुआ आज का सबसे जलता हुआ टॉपिक। एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये क्या है? ये अवरम कर्म है। संभोग और प्रेम की मैं चर्चा करूंगा। ये सेक्स कहता है शरीर, शरीर तो मैटर है, शरीर से शरीर का संबंध मात्र वैश्यावृत्ति है। संभोग
शरीर, आप विवेक लगाओ। शरीर, शरीर का शरीर से संबंध, शरीर क्या है? मैटर है। सेक्स सिर्फ शरीर की बात करता है। सबसे सरल माध्यम विचार शून्य होने का कुछ समय के लिए, लेकिन पैसा और शरीर दोनों खाए जा रहा है। ये अवरम कर्म है। अवरम कर्म, अवरम कर्म, निकृष्ट कर्म, निकृष्ट कर्म। और ये बुद्धि योग, विवेक से बहुत दूर है। आज तुम देखो, जैसे जैसे समाज में विवेकशीलता कम हो रही है, वैसे वैसे समाज का पतन हो रहा है। ये देखो, अवरम कर्म। अगर इसमें इतना ही मजा होता तो सबसे खुशी तो वैश्या होती। दिन भर कर रही है, वो तो रो रही है। वो तो रो रही है। ये साधु संत महात्मा भी कहते ले आओ, प्रसाद है। ये तो बिल गेट्स को बिजनेस करने की जरूरत ही क्या थी? जुआ खेल के अमीर हो जाता। वे आत्मा के साथ उदारता नहीं बरतते, अतः समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर बुद्धि विवेक को जिंदा कर। जैसी कामना है वैसा मिल भी जाए तो उसे भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा।